जिसका विवाह यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ होना तय था। उसका नाम मरियम था। परमेश्वर आपके साथ है और उन्होंने आपको बड़ी आशीष दी है। भयभीत ना हो मरियम, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगे और आप उसका नाम यीशु रखना। लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगी। जो बच्चा आपसे उत्पन्न होगा वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और देखें, यहां तक कि आपकी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उनका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही मेरे लिए हो। इसलिए मरियम जल्दी से अपनी कुटुंबिनी एलिशिबा से मिलने गई। एलिशिबा, मरियम, बहन मरियम। ओह, तो ये सच है। लेकिन तुम सारी स्त्रियों में बहुत ही धन्य हो और तुम्हारे गर्भ का बच्चा भी धन्य होगा। मेरे साथ ये महान बात क्यों हुई कि मेरे प्रभु की माँ मुझसे मिलने मेरे घर आई। जैसे ही मैंने तुम्हारा अभिवादन सुना, मेरे गर्भ का बच्चा खुशी से उछल पड़ा। मेरा हृदय प्रभु की बड़ाई करता है। मेरे प्राण मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर के कारण आनंदित है, क्योंकि उन्होंने अपनी दासी को स्मरण किया है। अब से सारे लोग मुझे धन्य कहेंगे। मरियम एलिशिबा के साथ 3 महीने तक रहीं। जब यूसुफ को पता चला कि उसकी होने वाली पत्नी गर्भवती है, तो उसने उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। लेकिन परमेश्वर ने अपना एक दूत यूसुफ के स्वप्न में भेजा। आप मरियम को अपनी पत्नी के रूप में घर ले आने से मत डरें, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र उत्पन्न करेंगी और आप उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगे। सो यूसुफ मरियम को अपनी पत्नी बना के अपने यहाँ ले आए। यीशु का जन्म बेथलेहम में ऐसी जगह पर हुआ जहाँ जानवर रखे जाते थे, क्योंकि यूसुफ और मरियम के लिए उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी जगह नहीं थी। और स्वर्गदूतों के एक दल ने यीशु के जन्म की घोषणा की। जब उस बच्चे के खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर बचाता है। और मरियम और यूसुफ बच्चे को प्रभु को समर्पित करने के लिए आराधनालय में ले आए। वहाँ शमौन नाम का एक भविष्यवक्ता उन्हें मिला। ये बच्चा परमेश्वर का चुना हुआ है, बहुतों के गिरने और उठने के लिए, परमेश्वर का चिन्ह होने के लिए, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। इससे बहुतों के भेद प्रकट होंगे और दुख एक तेज तलवार की तरह तेरे हृदय को छेद देगा।